महाराज जी, मैं विश्व में भगवान का प्रचार करना चाहता हूँ और भारत को फिर से पहले जैसे सोने की चिड़िया और अखंड भारत बनाना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है भगवान ने मुझे इसी कारण बनाया है। और मार्गदर्शन करें। पहले अपने चित्त को भगवदाकार करने की कोशिश कर। पहले अपने को संयम में रखने की कोशिश कर। हमारा यही तो दुर्भाग्य है कि हम प्रचार प्रसार दुनिया की बातें सोचते हैं। पहले अपने हृदय में ऐसे करके देखो। जब ऐसे देखोगे तो सब वही है। किसको सुधारना है? अपने को सुधारना भैया। यहाँ और किसी को नहीं सुधारना है। सब भगवान है। जब बड़े संतों ने जिस जिसको देखा तो भगवान ने देखा, नहीं देखा? सिया राम मैं सब जग जानी, सब संतों ने देखा। बोले जित देखूं तित श्याम मई है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। दृष्टि हमारी बदली तो एक ब्रह्म दिखाई दे रहे, एक श्याम दिखाई दे रहे हैं, राम दिखाई दे रहे हैं। ये सारा जगत भगवान में है। हमको किसी को सुधारना नहीं, हमको अपनी दृष्टि बदलनी है। हमारा जन्म हुआ भगवत प्राप्ति के लिए। पहले हम भगवत प्राप्त हों, तो जब हम भगवत प्राप्त दृष्टि से देखेंगे तो सब भगवान दिखाई देंगे। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कह रहे हैं बहुत जन्मों की साधनाओं के बाद ये अनुभव होता है कि सब कोई भगवान है। ऐसा भाव रखना चाहिए। अभी क्या बच्चा, तुम गलत नहीं सोच रहे हो, पर उस सोच दृष्टि में नहीं हो। उसके लिए जो पावर चाहिए वो भगवत प्राप्त महापुरुषों होता है। तो पहले लौटो, पहले अपना सुधार करो, पहले अपने को भगवत प्राप्त कराओ, पहले अपने विचारों को स्वर्णिम करो, तब बात बनेगी। दूसरा कोई नहीं है, दूसरों न कोई। एक प्रभु के सिवा बच्चा दूसरा कोई नहीं है। अब जिनके अंदर वासना है पत्नी की, तो भगवान पत्नी बने बैठे हैं। वासना है पुत्र की, तो भगवान पुत्र बने बैठे हैं। वासना है नानात्व की, तो भगवान नानात्व बने बैठे हैं। सच्ची मानो भगवान के सिवा कोई नहीं बच्चा। किसी का उद्धार नहीं करना, अपना उद्धार करना है। जो हमारी दृष्टि खराब हो गई कि भगवान के सिवा और कुछ है, यही हमारी दृष्टि खराब हो गई। इसके लिए महाराज जी आपके पास हाँ, नाम जब हम मतलब आपके प्रश्न का आदर करते हैं, ऐसी भावना होनी चाहिए। पर जैसे कुछ बातें ऐसी कि बच्चा हो इसलिए वो कुछ बातें हैं जिनका सुधार करना है। कि हमारा सोने की चिड़िया जानते हो क्या मतलब? सोने का मतलब क्या समझते हो? अरे हम यार भारतीय हैं, हम तो वैसे ही सोने के हैं। गंगा यमुना यहाँ पावन हाँ पावन भगवत धाम भगवत अवतार। तो हमारा देश क्या पहले जैसा अब हो जाए? नहीं, हम चाहते पहले जैसा अब हो जाए। पहले कितना अत्याचार मुगलों का रहा है बच्चा, कितना अत्याचार अंग्रेजों का रहा है। पहले जैसा आप थोड़ी चाहते, अब जैसा पहले कभी नहीं था। आज हम स्वतंत्र रूप से भगवान का यश गाते हैं, आज हम स्वतंत्र रूप से भगवान का नाम जप करते हैं। गला काट दिया जाता था, आज हम घास। हाँ, तो हमारा ये समय बहुत बढ़िया चल रहा है। ऐसा समय आगे नहीं आएगा, ऐसा समय पीछे नहीं आया। जैसा समय चल रहा है बहुत बढ़िया समय चल रहा है। नाम जप करो, ब्रह्मचर्य से रहो, माता पिता की सेवा करो, तो इससे आपके अंदर जो पावर आएगा। उससे पहले परिवार की सेवा, फिर पड़ोस की सेवा, फिर ग्राम की सेवा, फिर नगर की सेवा, फिर राष्ट्र सेवा, फिर विश्व सेवा, ऐसे बढ़ा जाता है। अपने को बहुत दीनहीन मानने वाला ही विश्व सेवा करने का अधिकारी होता है। अपने को कि शायद मेरा जन्म इसीलिए हुआ है, ऐसा नहीं कहा जाता। कभी कोई महापुरुष ऐसे नहीं बोला है। इसकी इच्छा होती है मुझे इसकी इच्छा होती है बार। तो उसके लिए पावर एकत्रित करो। जन्म हुआ तो उसके लिए पावर एकत्रित करो। बिना तपस्या और भजन के तुम जगत कल्याण कर सकते हो क्या? तपस्या और भजन होना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त करने वाला, निरंतर भगवदाकार वृत्ति की, वो जगत मंगल करता है बच्चा। जगत मंगल करने के लिए कहीं जाओ या ना जाओ, तुम्हारे अंदर पावर आ जाए, जगत का मंगल अपने आप होना शुरू हो जाएगा। फूल में गंध आ जाती है तो भौरों को निमंत्रण कार्ड नहीं भेजे जाते, वो अपने आप मंडराने लगते हैं। नहीं मंडराने लगते, आप में पावर आ जाए जगत मंगल करने का, तो जगत मंगल अपने आप होने लगेगा। नहीं होने लगेगा? क्यों बच्चा? तो ब्रह्मचर्य से रहो, नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, और अच्छे से पढ़ो। पढ़ाई लिखाई भी भजन है, वो बहुत ग्रेजुएट बनो, तब आप समझोगे हमारे राष्ट्र का संविधान क्या है, हम अपने राष्ट्र की सेवा कैसे कर सकते हैं। कोई पद मिल जाए, कोई पदाधिकारी बन जाओ, तो उससे भी राष्ट्र की सेवा होती है, और एक ग्रामीण आदमी भी बनकर राष्ट्र की सेवा होती। अगर हम 100 मन अन्न पैदा करते हैं तो उस अन्न को हम भारत में किस किस कोने में भेजते हैं, वो हमारा अन्न जाता है उधर, पोषण करता है। मान लो कोई 50 लाख रुपया महीना पैदा करता है, तो 50 लाख खाएगा क्या?
खाएगा तो रोटी दाल ही। तो पैदा 100 मन अन्न किया किसान ने, तो जनता को दिया भारत की, तो गया तो पेट भरा ना, हमारे समाज की सेवा हो रही। और भगवान का अवतार भी हुआ तो पूरा निशाचरों का नाश नहीं हो पाया। आज भी है ना निशाचर। निशाचर की परिभाषा क्या होती है? मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन ते करुआवे सेवा, जिनके ई आचरण भवानी, ते निश्चर समझानहु प्राण। माता पिता संत महात्मा भगवत विग्रह सबका अपमान जो कर रहे, तो देखो ये जो मदिरा पीते, मांस खाते हैं, माता पिता को मारते पीटते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, ये मनुष्य रूप में राक्षस ही तो हैं, और कौन है? पराई बहन बेटी को कैसे राक्षसों की तरह नोच नोच कर मार डालते हैं, ये सब क्या है? राक्षस ही तो है, राक्षस ही हैं। तो ये मनुष्य रूप में जो राक्षसी भाव आ गया है, तो इसका त्याग कराने के लिए अध्यात्म ही है। तो अध्यात्म का प्रचार नहीं किया जाता, अध्यात्म का प्रसार किया जाता है। जब हम अध्यात्म में जैसे हम इत्र लगा लिया, अब खुशबू अपने आप सबको फैल जाएगी, नहीं फैल जाएगी जो हमारे समीप आएगा। तो पहले हम भागवतिक बने, पहले हम जितेंद्री बने, पहले हम सत्यवान बने, तब हमारा पावर काम करेगा। ऐसे प्रचार तो बहुत किया जा रहा है, लेकिन प्रसार नहीं है प्रचार करने वाले में। तो प्रसार ना होने के कारण प्रचार सही नहीं हो पाएगा, खुद पावर नहीं। हाँ, अगर वो हमारे अंदर खुद बात है, जो हम कह रहे हैं वही हमारे अंदर है, तो तुम्हारे अंदर वो बात सवार हो जाएगी, तुम्हारा मंगल कर देगी। पर धन्यवाद है कि आप हमारे राष्ट्र और जनता के लिए ऐसा चाहते हैं। पर बहुत पहले अपने सुधार में लगो, तब बात बनेगी। पहले अपने को तैयार। दूसरे को काटने लायक तलवार तब बनती है जब पूरे घन से पिट पिट करके और फिर आग में रखा जाता है और फिर पीटा जाता है, और उतने पे भी बख्शा नहीं गया, फिर उसे घिसा जाता है, और जब धार आई तब कटने लायक होती है। तो इस माया का बंधन काटने के लिए पहले पिटना पड़ेगा तुम्हें। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनकी मार को सहो। यम हीन व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर सब सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। और तप करो, संसार को सुख देने के लिए तप के द्वारा सुख प्रदान किया जाता है। तो तपस्या करो, नाम जप करो। क्या तप करूं मैं? क्या तप? वाणी से सत्य बोलो, ब्रह्मचर्य का पालन। तप का मतलब समझते हो? आए हुए अंदर वेग को सह जाना तप कहा जाता है। बाहरी आग में तपना तप नहीं है, लेकिन कामाग्नि में काम के वेग को सह जाओ, क्रोध के वेग को सह जाओ, लोभ के वेग को, मोह के, मद को, अहंकार के, यही सब वेगों को सहना है। रोज सत्संग सुनो, नाम जप करो, माता पिता के चरणों में माथा रख के प्रणाम करो, और रोज उनके कपड़ा धो। जो स्नान के बाद कपड़ा धोते हो, कभी माता पिता को माथा रख के प्रणाम करते हो? है? बहुत धीरे बोले हो इसमें। करता हूं महाराज। जब अपने माता पिता के कपड़ा नहीं धो सकते, हम तो राष्ट्र सेवा क्या कर पाएंगे? हमारी बात समझना। हम एक माता पिता को प्रसन्न नहीं कर पा रहे, तो राष्ट्र को क्या कर पाएंगे? हम राष्ट्र का प्रतीक अपने पहले माता पिता को प्रसन्न करें। हमारा राष्ट्र पहले उतने में आवे घर में। पहले हम अपने घर में देखें, हम अपने भाई से बर्ताव कैसे करते हैं, अपने माता से बर्ताव कैसे, अपने पिता से। पहले घर को संतुष्ट, वही हम शुरू किया था। पहले अपने को संतुष्ट, घर को संतुष्ट, फिर परिवार को, फिर मोहल्ले को, फिर ग्राम को, फिर नगर को, फिर प्रदेश को, फिर देश को, फिर विश्व को। हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाएगी। जगत मंगल करने वाला सातरत सातरत सा लोकांत तारयति। अपने भगवान मानो माता पिता को, रोज माथा रख के प्रणाम करो, उनसे प्रार्थना करो। कि सत्संग में गए थे तो उन्होंने कहा था माता पिता कपड़ा धोएं, तो हमें टाइम लगेगा, हम दोनों टाइम तुम्हारे कपड़े धोएंगे आज से। देखना, इसका जो कपड़े के छींटे धोने से पड़ेंगे, गंगा जी से भी ज्यादा पावन हो जाओगे। माता पिता के चरणों का जो चरणामृत पीते हैं, जो माता पिता के चरणों की आराधना करते, तो भगवान ही माता पिता, विठ्ठल भगवान माता पिता की सेवा से आए थे। हाँ, तो इसलिए हमें लगता है बच्चा पहले यहाँ से शुरू करो, फिर राष्ट्र की सेवा में पहुंच जाना।